अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम आमीन। ये मेरे बच्चों ने मेरी बर्थडे जो सेलिब्रेट की थी वो उसके थोड़े से क्लिप्स रखे हुए थे। तो ऐसा कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था, बस ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत मैंने सोचा था चलो ये शायद कोई बुके वगैरह ले आएंगे या कोई केक ले आएंगे। तो खैर उन्होंने छोटी मोटी मतलब तैयारी अपनी तरफ से कर ली और अचानक ही मतलब वो लेके आ गए। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ये गुलदस्ता था फूलों का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे फूल बहुत पसंद है। तो खैर ये बच्चे मेरे लिए लेके आए थे और इसके अलावा केक लेके आए थे। और ये वाला केक जो है ना, ये हमारे यहाँ अक्सर आता है, यानी किसी ना किसी मौके पे यही वाला केक आता है। उसके ऊपर इसी तरह ये गोल गोल ये कुछ होता है, इसके ऊपर लिखा होता है और पता नहीं भूल जाते हैं ये क्या चक्कर होता है। मैं ख़ुद भी मतलब लेने जाते हैं तो पता नहीं शायद यही अच्छा लग रहा होता है, तो यही उठा के मैंने कहा लो ये तो फिर वही केक आ गया। तो खैर जो भी था, इसके अलावा कुछ सुशी वगैरह लेके आए थे क्योंकि सुशी हम सबको बहुत पसंद है। और मेरी बेटी ने ये फ्रूट ट्रे बनाई थी जो कि वो अक्सर किसी ना किसी मौके पे बनाती है और साथ चीज़ वगैरह मतलब होता है। तो वो चीज़ तो नहीं था इस दफ़ा तो उसने सोचा कि चलो चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई और ही चीज़ हो, तो फिर वो कुछ डिप्स वगैरह ले आई थी। तो खैर मतलब हम लोग तो मैं तो मज़े से बैठ के घर में मूवी देख रही थी। मुझे कह रही मामा आ जाए हमारे साथ, ज़रा थोड़ी लॉन्ग ड्राइव कर लें या कुछ। तो मेरा इतना मूड नहीं था, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती। तो खैर वो लोग कुछ ना कुछ ले आए, कुछ फ्रूट घर में थे, कुछ ये लोग ले आए। और इसके अलावा ये रोस्ट वगैरह जो था, चिकन रोस्ट, ये इन्होंने घर में ही बनाया था। इसके अलावा बेक पोटैटोज़ थे और इसके अलावा कुछ प्रोगीज़ वगैरह थे जो इन्होंने एयर फ्रायर में बेक किए थे। और बाकी चीज़ ब्रेड वगैरह, कुछ क्रोसॉन्ट वगैरह, इस तरह ये मतलब डिफरेंट तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि इन्होंने बस फटाफट लेके ये लोग आ गए। तो खैर अच्छा लगा, मतलब ज़ाहिर है बच्चे अचानक ही इस तरह का कुछ करें तो अच्छा लगता है, तो खुशी भी होती है। और बर्थडे को तो खैर थोड़ा सा टाइम हो चुका है, यानी टाइम गुजर चुका है, थोड़ा सा मैं लेट ही मतलब शेयर कर रही हूँ। तो वीडियोस थी मेरे पास रखी हुई, क्लिप्स वगैरह, मैंने सोचा चलो अब ये मेरी वीडियो आनी तो चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास क्लिप्स हैं और बच्चों ने सेलिब्रेट भी की है, तो ये मैं अपलोड कर ही देती हूँ। तो खैर ये छोटी सी बर्थडे पार्टी हमने घर में सेलिब्रेट की, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और बस पिक्चर्स वगैरह खींच रहे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे। और मैं और बेटी को मतलब मुझे शौक़ है, बाकियों को तो इतना शौक़ भी नहीं है। तो बस बच्चे कह रहे थे ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी या गर्म हो जाएंगी, ज़ाहिर है वो ड्रिंक्स वगैरह जो थे वो गर्म हो जाने थे इस वजह से। तो खैर birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mom. Happy birthday to you. Yay. Mom, it's at the cat's very late. Yeah. Ooh. Can do it. तो खैर ये 2-3 बार बड़ी स्ट्रगल से केक काटा गया क्योंकि 2-3 दफ़ा काटा क्योंकि वो पिक्चर नहीं आई या फिर वीडियो सही नहीं बनी, तो दोबारा से काटी। तो खैर केक कट गया और बच्चे मुझे कह रहे थे मामा आप इतना स्ट्रगल करिए, ऐसे लग रहा है जैसे आप केक को ज़बह कर रही है। तो खैर जो भी था बहरहाल अच्छा लगा, मज़ा आया केक काट के भी और केक खा के भी। और वो जो कैंडल, खैर हम बच्चे तो नहीं हैं कि वो कैंडल ब्लो करें या इस तरह, वो ऐसी बस शोल के तौर पे वो ड्रॉर में से एक वो लाइटर निकल आया छोटा सा, तो बेटी कहने लगी चले आप इसको ब्लो करें मतलब कैंडल की तरह। तो मतलब एक शुगल था बस बच्चों के साथ। तो बहरहाल जो भी था, केक और बाकी खाना सब कुछ हमने एंजॉय किया और इसी बहाने सब ने फ्रूट भी खा लिया क्योंकि फ्रूट वैसे तो कोई भी इतने शौक से नहीं खाते बच्चे। हाँ स्ट्रॉबेरीज़ और ये चेरीज़ स्पेशली मुझे बहुत पसंद है और जो वाटरमेलन है वो भी बच्चे शौक से खाते हैं, लेकिन बाकी फ्रूट जो होता है ना वो बस पता नहीं क्यों उनको होता है कि काटना पड़ेगा। और इस तरह एप्पल, स्पेशली एप्पल या कुछ और काट के जो और मतलब खाने वाली चीज़ होती है ना, वो एक मसला होता है। तो खैर इस तरह जब पड़ा होता है ना, मतलब स्पेशल ट्रे या किसी उसमें अच्छी तरह से मतलब डेकोरेट करके रखा होता है, तो फिर बच्चे खा लेते हैं। तो खैर
और ये क्लिप्स भी कुछ टाइम पहले के हैं। हम लोग वाटरलू गए थे, बेटी का एग्ज़ाम था जब हम पाकिस्तान से आए हैं, तो कुछ दिन के बाद। तो फिर वो तो खैर एग्ज़ाम के लिए चली गई, हम लोग फिर वहाँ पे थोड़ा घूम फिर रहे थे। हमने सोचा चलो फार्मर्स मार्केट चले जाते हैं। तो पहले तो खैर वो हमें मिल ही नहीं रही थी, फिर खैर बड़ी मुश्किल से हमें मिली। वो लोकेशन ही पता नहीं क्या था, GPS काम ही नहीं कर रहा था। तो खैर वो पता चला कि वो तो सैटरडे और थर्सडे को मतलब होता है। तो हम लोग आई थिंक फ्राइडे को गए थे। तो वहाँ पे कोई ट्रेन भी चलती है कोई 1-1.5 घंटा के उसमें ना, तो उसमें ही होता है कि बहुत से अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि कंट्री साइड है सारी, तो बहुत खूबसूरत व्यूज़ होते हैं। लेकिन ये कि वो सिलसिला नहीं हो सका क्योंकि बंद थी। तो फिर खैर हमने सोचा कि चलो ऐसे ही घूमते हैं। फिर वहाँ पे कोई कंजर्वेशन एरिया था जिसका हमने मतलब पढ़ा था कि चलो मतलब सर्च किया, लेकिन घूम घूम के हम लोग थक गए। और ये पूरी रोड पे मतलब ना कहीं भी नज़र नहीं आया। लोकेशन वो शो हो रही थी कि यहाँ पे बस आप पहुँच गए हैं, लेकिन ना तो वहाँ पे कोई एंट्रेंस थी, कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसी रोड थी, कोई भी उसकी एंट्रेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। तो खैर इसी तरह हम लोग सड़कों पे घूमते रहे, घूम फिर के मतलब थक गए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी तरह ना बस, क्योंकि ज़ाहिर है बेटी एग्ज़ाम दे रही थी, उसका कुछ 2.5-3 घंटे का मतलब टाइम था। तो खैर फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग गई और हम लोग घूम रहे थे कि क्या खाएं और कहाँ से खाएं। तो क्योंकि वाटरलू में मतलब देसी चीज़ें भी मिल जाती हैं, बाकी जो टिम हॉर्टन्स और ये मैकडॉनल्ड्स ये सब कुछ तो होता ही है। तो खैर हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के खाना खाया। हमने कहा जब बेटी आएगी तो फिर उसको फिर अलग से उस टाइम ले देंगे, लेकिन हमें क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो खैर कुछ दिन हमने वहाँ पे रेस्ट किया, कुछ खाया पिया। उसके बाद फिर हम बेटी को पिक किया, तो बस वहाँ से फिर बेटी को भी कुछ खाने को लेके दिया और उसके बाद फिर हम वापस आ गए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।